उमय्या इब्न खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूए जमीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को मबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर यह पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और मबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमय्या गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, तुम हमारे बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ, वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। उमय्या मजीद गजबनाक होकर अज़ियतीन मजीद बढ़ाता जाता। एक मर्तबा तो उमय्या ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी गुलाम को हक से न हटा सकी। आखिर थक हार कर उमय्या ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस गुलाम को इतनी अज़ियतीन दो कि यह मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमय्या की खुशी हासिल करने के लिए उस बेबस गुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवा कर लोहे की चादरें पहना कर तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन गुलाम की जुबान से अहाद अहाद के सिवा कुछ नहीं निकालता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अज़ियतीन सहने वाले साहबी कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। इन्हीं जुल्म व सितम के दौरान एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का उधर से गुजर हुआ। अबू बकर आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उमय्या से फरमाया कि आए उमय्या, इस बेकस और मजलूम पर इतने जुल्म व सितम न कर। उसने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे तो ये एहसान आखिरत में तेरे काम आएगा। उस पर उमय्या ने निहायत ही हक़रत से कहा कि मैं तुम्हारी इस ख्याली आखिरत के दिन को नहीं मानता। सिद्दीक़ अकबर इस जवाब पर काफी अफसुर्दा हुए, लेकिन फिर भी आपने उसे समझाया कि इस मजलूम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना तेरी शयन शान नहीं है। और उमय्या ने तंग आकर कहा, अगर तुम इसके इतने हमदर्द हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते? बोलो, क्या दाम लोगे? तुम्हारे पास एक गुलाम है जिसका नाम फस्तत रूमी है, वो मुझे दे दे और इसको ले जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन ही राजी हो गए, जबकि उमय्या का ख्याल था कि फस्तात एक निहायती कर आमद गुलाम है जिसकी कीमत ज्यादा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक उसे देने से इनकार कर देंगे। मगर आप फौरन राजी हो गए तो उमय्या को सख्त मायूसी हुई और उसने साथ ही 40 उक़िया चंदी की फरमाइश की। उसे भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बखुशी अदा कर दिया। हजरत बिलाल को साथ लेकर दरबार रिसालात में हाजिर हुए और सारा माजरा कह सुनाया। आप निहायत ही खुश हुए और फरमाया कि अबू बकर, इस कार्य खैर में मुझे भी शरीक कर लो। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसे खुदा की राह में आजाद कर चुका हूँ। ये सुनकर जुबान रिसालात से सिद्दीक़ अकबर के लिए कलमा रहमत जारी हो गया। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर हुई तो आप सलातो सलाम ने आपको अज़न देने का जिम्मा सौंपा। आपकी आवाज निहायत ही दिलनशीन थी और उसमें एक ऐसी तस्वीर थी कि आज़न की आवाज सुनकर लोग सब काम छोड़ छड़ कर मस्जिद की तरफ दौड़ते। 11 हिजरी में जब आप सलातो सलाम ने सफर आखिरत इख्तियार कर लिया तो इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मदीने में रहना अब आपके लिए दुश्वार हो गया। हजरत उमर फारूक के दौर में भी जब बैतुल मुक़द्दस की तस्कीर के लिए शाम जाना पड़ा तो वहां ईसाइयों से सुलहनामा तय पाने के बाद हजरत उमर फारूक ने एक खुतबा दिया और हजरत बिलाल से दरख्वास्त की कि आज जबकि किबलाए अव्वल पर तौहीद का परचम लहरा दिया है तो इस बाज़मत मौके पर अगर आप अजान दें तो हम आपके मशकूर रहेंगे। हजरत बिलाल ने जैसे ही अजान देनी शुरू की तो सहाबा किराम को अहद नबवी की मुबारक याद ताज़ा हो गई। एक दिन आपने ख्वाब में आप सलातो सलाम की ज़ियारत की। आप उनसे फरमा रहे थे कि आए बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी ज़ियारत के लिए आओ? इस ख्वाब ने आपको बहुत तड़पा दिया और आप बेताब होकर फौरन मदीने रवाना हुए। मदीने पहुंचकर हजरत बिलाल ने रौज़ाए अक़दस पर हाज़िरी दी और उस दर्द से रोए के हाज़िरीन भी अश्कबार हो गए।
उन्होंने आपसे आज़ान फजर की फरमाइश की। भला इसमें रद्द करने की कहाँ गुंजाइश थी। अगले दिन जब फजर का वक्त हुआ तो आपने अजान देनी शुरू की। लोगों की अहदे रिसालात की याद ताज़ा हो गई और लोग इस तरह रोते हुए मस्जिद की जानिब चलने लगे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापस आ गया। ऐसा दर्दनाक मंजर उसके अलावा कभी देखने में नहीं आया। हजरत बिलाल हबशी ने 7 साल की उम्र में वफात पाई। आपका मजार दमिश्क यानी डमास्कस में है। आपको दरबार रिसालात में खास मकाम हासिल था। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी हजरत बिलाल हबशी की सिफात में से कुछ अता फरमाए।